हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कन्या राशि है। रीडिंग है आप लोगों के लिए। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि 21 से लेके 31 का जो टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस, क्या खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्या चेंजेस होने वाला है। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंट होगा आप लोगों के लिए। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए यू कैन डीएम मी। आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, फॉर दैट या यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए वर्गोस इस टाइम ऑफ पीरियड में 21 से 31 के बीच में क्या कुछ खास है। चैरियट, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। 7 नंबर का कार्ड स्पिरिचुअलिटी। न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए जो 7 नंबर है वो स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। ये एक स्पिरिचुअल नंबर है। 4 ऑफ अर्थ यानी ये ट्रेडिशनल टैरो में अगर देखा जाए तो ये है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। एस ऑफ फायर, 5 ऑफ वाटर, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन। ऑलराइट, एंड यहाँ से भी एनर्जी निकल के आई है 4 की ही। 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट होता है, हो सकता है 16 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ 4 आया है आप लोगों के लिए। ये भी 4 नंबर का ही कार्ड है। ओ माय गॉड, दिस इज ऑल्सो 4 राइट। यू सी दिस कार्ड, 4 ऑफ एयर, 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ अर्थ। सो 4 नंबर इट कैन बी इम्पोर्टेंट डेफिनेटली फॉर यू। नाउ यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए जो आपकी बॉटम से जो एनर्जी आई है, लेट मी एक्सप्लेन दिस कार्ड। ये कोई अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जो कि पास्ट में आपने मिस कर दिया है या फिर रिसेंटली मिस किया है कोई अपॉर्चुनिटीज, और उस मिस्ड अपॉर्चुनिटी से आप डिसअपॉइंटेड थे, बट फाइनली यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप रिग्रेट कर रहे हो, रिसेंटली आपने हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिस की हो एंड बिकॉज ऑफ आप अपने ना समझे की वजह से, तो यहाँ पे आप उसी से बाहर आ रहे हो, यानी अपनी आंखें खोल के देख रहे हो कि और क्या पॉसिबिलिटीज है। तो एक एक्सटेंडेड वे में चीज़ों को देखना, ठीक है, एक ऊंचाई पे खड़े होके हायर पर्सपेक्टिव के साथ आगे क्या अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, वो चीज़ आप यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, नाउ जो चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे वो आप लोगों के लिए बता रही है ये टाइम है कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट का आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल अचीवमेंट भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल अचीवमेंट हो सकता है, कोई करियर या बिजनेस रिलेटेड। बट या देर इज सम इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको हो सकता है कि आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो सकते हैं अगर आप कोई सोशल मीडिया यूज़र हो तो यहाँ पे। एंड कोई किसी तरीके से ये टाइम ऑफ पीरियड जो बता रहा है आपको कि एक अपनी अलग पहचान बनाने की जर्नी में आप एंटर करने वाले हो। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में आप काम करने की सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, और इसके लिए आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। चैरियट जो होता है ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो वो एक रथ पे होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नई जर्नी पे निकल रहे हो एंड ये जर्नी आपको लेके जाएगी मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है कि आपको मिलेगी। तो ऐसी कुछ जर्नी जो है कि यहाँ पे शुरू होती हुई दिख रही है। शायद आप कुछ नया इनिशिएट करने का सोच रहे हो और एक बहुत डिसिप्लिन वे में आप काम कर रहे हो सकता है कि आप जो है कि एक टू डू लिस्ट बना के काम करने की सोच रहे हो। कुछ नया इनिशिएट कुछ तो चल रहा है जो कि इनिशिएशन के कगार पे है यहाँ पे, जो कि आगे आपको बता रहा है कि आप एक ऐसी जर्नी पे जाना चाह रहे हो जिसमें आपको रिकॉग्निशन चाहिए। ठीक है, कि लोग जहाँ भी आप जाओ लोग आपको देखे, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको समझे। सो आपकी ऐसी जर्नी स्टार्ट करने की कगार पे हो आप। ऑलराइट, नाउ द 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी यानी 4 ऑफ पेंटिकल। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो। इस टाइम ऑफ पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है। हो सकता है ये आपके पास की वजह से हो सकता है, बट एनी रीज़न
जो भी रीज़न जो भी हो, यहाँ पे द थिंग इज़ कि यहाँ पे आप बहुत कॉशियस होके काम कर रहे हो सकता है कोई बिजनेस डिसीजन आपको लेना है यहाँ पे, बट उस बिजनेस डील को करने से पहले या वो काम करने से पहले या किसी पे यकीन करने से पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली ये डाउट आप कर रहे हो किसी के ऊपर, लेकिन ये डाउट इन अ गुड वे है, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। इस टाइम ऑफ पीरियड में आप रिसोर्सेज या किसी नीडी पीपल की मदद कर सकते हो फाइनेंशियली या एक मटेरियलिस्टिक वे में कुछ देके यहाँ पे। तो यस, ये भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका काइंड साइड है, जो काइंड हार्टेड साइड है आपका, वो बाहर आ रहा है। शायद किसी गरीब को देख के आपको इच्छा हो रही कि उसको खाना खिला दो, उसको पानी दे दो, उसको कपड़े दे दो। इट कुड बी एनीथिंग। सो यू आर शेयरिंग योर रिसोर्सेज एंड मनी विद द लेस फॉर्चुनेट पीपल। जो लोग लेस फॉर्चुनेट है, आप उनके साथ शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एंड मनी को वाइजली आप स्पेंड भी यहाँ पे कर रहे हो। एक तरफ आप मदद कर रहे हो, दूसरी तरफ अननेसेसरी स्पेंडिंग को भी यहाँ पे आप रोक रहे हो, एंड सो दैट आगे जाके आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सेविंग कर सको। तो ये सेविंग का भी बहुत सारा चर्चा हो रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में। कैसे आप आगे मनी सेव करोगे और क्या सेव आप कर सकते हो। कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी जो है कि आप डिपॉजिट भी कर सकते हो अपने बैंक में, या सर्टन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है आपको अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में। एंड यहाँ पे एक्स ऑफ फायर की एनर्जी बता रही है आप लोगों के लिए वर्गोस, एक नई अगेन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, कोई नया एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से करियर ट्रांजिशन हो सकता है, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है यहाँ पे। यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी में दिख रहे हो। एट्स ऑफ वांड की एनर्जी है जो कि फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रहे हो, या रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, या कुछ नया इनिशिएशन हो रहा है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड हाई वाइब्रेशंस में हो, ओके। यहाँ करियर को लेके आप कुछ नया डिसीजन ले रहे हो, एंड यू आर एक्साइटेड, यू आर कॉन्फिडेंट कि आप ये चीज़ को कर लोगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये सब फायर में इस पर्सन को ये कितना कॉन्फिडेंट है। काफ़ी येलो और रेड एनर्जीज है, मतलब ये कॉन्फिडेंट भी है, पैशनेट भी है, कंपैशनेट है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे येलो कलर भी है जो कि होप को दिखा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आप उस जर्नी पे जा रहे हो दैट यू वांट टू रूल द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। एंड देन 5 ऑफ फायर की वाटर की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है यहाँ पे जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा, मतलब द वे यू हैव प्लान द थिंग्स कि आपको ऐसा 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 करना है, शायद आपका टू डू लिस्ट हो या फिर जो सारे काम है आपको करने, तो थिंग्स आर नॉट टर्निंग द वे यू हैव होप। ऐसा नहीं है कि थिंग्स आर नॉट टर्निंग इन योर फेवर, आपके फेवर में नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कह रही, कि उस तरीके से नहीं हो रहा जैसा कि आप सोच रहे थे, ठीक है। जो भी सिचुएशन है यहाँ पे उसका पॉजिटिव आउटकम जो भी होगा उस पर आप यहाँ पे फोकस दिख रहे हो मुझे, ठीक है। दो हो सकता है कुछ चीज़ें फेवरेबल नहीं हो रही हैं या उस तरीके से नहीं हो रही हैं, तो आप उसके ऊपर रो नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो कि ओके फाइन, इसका कोई रीज़न होगा, और आगे जो पॉजिटिविटी है आपके लाइफ में आ रही है उस पर फोकस कर रहे हो सकता है इमोशनल हो सकते हो थोड़ा सा आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेके फॉर एन एग्जाम्पल कुछ बाय करना चाह रहे हो, बट आप वो बाय नहीं कर पा रहे हो एट दिस इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। कुछ करना चाह रहे हो बट वो चीज़ हो नहीं, बट आगे जाके वो चीज़ डेफिनेटली होगी यहाँ पे, बट उस टाइम ऑफ पीरियड में नहीं जिसमें आप सोच रहे हो, उस टाइम ऑफ पीरियड में होगी जब यूनिवर्स सोच रहा है। तो ये भी है, ये चीज़ है, तो इसके बारे में भी आपकी चर्चा और बात हो रही है। एंड लेट्स सी वर्गोस और आप लोगों के लिए क्या है। सो ये रोज़ इस थीम का पार्ट नहीं है, बस ये मुझे मिला तो मैंने यहाँ पे रख दिया था, ठीक है। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। सो मेनी कार्ड्स, और क्या है वर्गोस के लिए। वी हैव समवन यू नो इज
इंडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। यहाँ पे हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली बिहेव कर रहा हो, कोई इनसिंसियर बिहेव कर रहा हो, यहाँ पे कोई इरिटेट कर सकता है आपको, ठीक है। नए होम की बात हो रही है, या आप ये बिलीव कर रहे हो कि आपको एक नया एटीट्यूड के साथ काम करना होगा। दैट्स वाई एस ऑफ फायर की एनर्जी आई थी आप लोगों के लिए। सो नए घर की बात हो रही है, या घर रेनोवेशन की बात हो रही है, घर शिफ्टिंग की बात हो रही है, घर प्रॉपर्टी बाई करने की बात हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर होम। फॉर सम ऑफ यू आप कोई गृह प्रवेश में भी जा सकते हो, ऐसी कोई सेरेमनी है यहाँ पे, ठीक है। वी हैव गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड। इस टाइम ऑफ पीरियड में हो सकता है कि आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूम रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये आपके बहुत ही क्लोज और लॉयल फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिनको यू आर गेट टुगेदर विद दिस फ्रेंड। फैमिली मैटर्स, यहाँ फैमिली से रिलेटेड कोई अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में। यहाँ पे मैंने कहा ना 5 ऑफ जो कप्स की एनर्जी है, वो वही एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। कुछ ऐसा हो सकता है जो कि मैंने कहा ना कि अपने टाइम ऑफ पीरियड में होगा, तो उसको लेके थोड़ा सा बॉदर यहाँ पे हो सकते हो। यहाँ पे कुछ बदलाव आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है बॉटम से, सक्सेस एश्योर्ड। सक्सेस आपको अगर चाहिए, वो एक गुड प्लान के साथ आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा था ना, टू डू लिस्ट की बात की थी, तो अगर आप प्लानिंग करो, साथ ही साथ हार्ड वर्क करो, तो सक्सेस यहाँ पे आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। यहाँ कुछ फेवरेबल आउटकम या फ्रूटफुल सिचुएशन आपके लिए इस टाइम ऑफ पीरियड में आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ जो आपके फेवर में हो रहा है। You will be playing a different role other than what role you are playing right now in your life। उससे कुछ different role आप play करते हुए नजर आ रहे हो सकता है कि कभी आपने किसी को spiritual advice नहीं दी हो, तो आप कोई spiritual advice दे रहे हो सकता है आपने कभी किसी की, एक ऐसे पर्सन की मदद करने वाले हो जिसको कि आपने कभी मदद नहीं की है। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू प्ले सम डिफरेंट रोल किसी के लाइफ में। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। या डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप डील कर रहे हो एक ऐसे पर्सन के साथ जो आपसे यंगर है, ठीक है। दिस इज वुमन। सो या दिस इज योर रीडिंग वर्गोस। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।